Hello students, I am Sapan Singh, your physics teacher, and today we will study about class 10 physics chapter 1st electricity से lecture number 9 heating effect of electric current. Current का heating effect क्या होता है? तो first of all we will study about effects produced by electric current. जब भी किसी अप्लायंस में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो वो क्या क्या इफेक्ट पैदा करता है. तो एन इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस 3 इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स. कोई भी इलेक्ट्रिक करंट जब किसी अप्लायंस में एंटर करता है तो वो 3 तरह के इंपॉर्टेंट इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है. फर्स्ट होता है हीटिंग इफेक्ट, सेकेंड इज मैग्नेटिक इफेक्ट एंड थर्ड इज केमिकल इफेक्ट. पहला क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट होता है, दूसरा मैग्नेटिक, थर्ड केमिकल इफेक्ट. जिसमें हमें इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या होता है. मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे और आपका केमिकल इफेक्ट के बारे में हायर क्लासेस में आप लोग को पढ़ाया जाएगा. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है. तो व्हेन एन करंट इज पास थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर like nichrome wire, the resistance wire becomes very hot and produce heat. This is called heating effect of electric current. ठीक है, जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी भी हाई रेजिस्टेंस वायर जैसे कि नाइक्रोम वायर होता है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है, ऐसे वायर में जब भी इलेक्ट्रिक करंट एंटर करता है, पास होता है, तो जो रेजिस्टेंस वायर है बिकम्स वेरी हॉट. जो वायर होता है वो बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है जिसके कारण उसमें से हीट प्रोड्यूस होती है और इसी हीट प्रोड्यूस को हम क्या कहते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. मतलब वे सारे वायर्स या वो सारे कंडक्टर्स जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है उसके अंदर जब करंट फ्लो करता है तो करंट जो है वो जो वायर है वो हीट होता है. हीट होता है तो हीट प्रोड्यूस करता है जिसको हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. ठीक है, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज ऑब्टेन्ड बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी. ये होता क्यों है हीटिंग इफेक्ट? गर्म क्यों होता है? तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वह जब इन हाई रेजिस्टेंस वायर में से होके जाती है तो वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें? हीट एनर्जी में. और लॉट ऑफ हीट क्या करती है? प्रोड्यूस करती है. तो हीट एनर्जी कहां से रिलीज होती है? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. तो यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? प्रोड्यूस होता है. हम जानते हैं कि नॉर्मली जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं या एक दूसरे को रब करते हैं, या हम ये कहें कि कोई भी दो चीजें जैसे गाड़ी चल रही है तो जहां फ्रिक्शन होता है, दो चीजें आपस में कांटेक्ट में आएगी, दोनों मूव कर रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? फ्रिक्शन उन दोनों के बीच में लगेगा और उस फ्रिक्शन के थ्रू भी हीट एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है. हम देखते हैं कि कोई भी दो चीज जब रब करते हैं तो उसके बीच में क्या होता है? हीटिंग प्रोड्यूस होता है, हीट एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, उसी तरीके से मैकेनिकल वे में जब हम देखते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स के थ्रू क्या होती है? हीट एनर्जी निकलती है और इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें? हीट एनर्जी में. और हाई रेजिस्टेंस के थ्रू वो हीट प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, अब सही बात ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है तो किस अप्लायंस का कितना ज्यादा हीट होगा और ये किस किस चीजों पे डिपेंड करता है उसको देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि जो एनर्जी होती है हमारी वो वर्क डन के क्या होता है? इक्वल होता है. अगर Q कूलम चार्जेस, ठीक है, V पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं तो उनके द्वारा जो वर्क डन होगा, वर्क डन इक्वल टू हो जाता है हमारा चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस. मतलब W इक्वल टू Q इंटू V. पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? V. चार्ज अगर Q है और पोटेंशियल डिफरेंस V के अगेंस्ट वो चार्जेस क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं किसी भी कंडक्टर में, तो उन चार्जेस के द्वारा जो वर्क डन होता है W इक्वल टू Q इंटू V होता है, जिसको हमने चैप्टर में पहले ही पढ़ा था. अब जो है वी नो दैट Q इक्वल टू क्या होता है? IT. चार्जेस इक्वल टू करंट इंटू टाइम या करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम. ये हमने पढ़ा था कि व्हाट इज चार्ज, तो सॉरी व्हाट इज करंट. द करंट इज
चार्ज अपॉन टाइम। तो यहां से चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q इक्वल टू आई टी। और ओम्स लॉ में हमने पढ़ा है कि V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। ये दोनों ही वैल्यूज Q इक्वल टू आई टी एंड V इक्वल टू आई आर अगर हम इसमें रखें तो ये हो जाता है W इक्वल टू Q मीन्स आई टी इंटू V की जगह आई आर। ये हो जाएगा W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। मतलब वर्क डन बाय चार्जेस इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और हम ये भी जानते हैं कि जितना हम वर्क डन करते हैं हमारी बॉडी से उतनी ही क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। या अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जितना वर्क डन कर रहा है वो उतना ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करेगा, कंज्यूम्ड करेगा। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही किस में ट्रांसफॉर्म होती है, हीट एनर्जी में। मतलब यहां से वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही जब कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी में तो ये भी क्या हो जाएगा, हीट एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। मीन्स वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू हीट एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म इनटू हीट एनर्जी। तो यहां से अगर हम W की जगह H लिखें, H बिलोंग्स टू हीट एनर्जी, देन H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हीट एनर्जी। यहाँ पे किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में कितना हीट प्रोड्यूस होगा उसका ये क्या निकलता है, फॉर्मूला निकलता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, वेयर H बिलोंग्स टू हीट एनर्जी। ठीक है, तो जब भी हम हीट एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होगा तो क्या होगा, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये हमारा फॉर्मूला बनता है हीट एनर्जी का किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए। अब बात होती है कि ये हीट एनर्जी किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। मतलब जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होंगे वह उसमें कितना हीट प्रोड्यूस होगा, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट, जैसा कि हम फॉर्मूले से देख रहे हैं कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। मीन्स जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उसके डबल के अकॉर्डिंग क्या होगा, हीट एनर्जी भी रिलीज होगी। ठीक है। सेकेंड इज H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। R मीन्स रेजिस्टेंस। मतलब जिस भी अप्लायंसेस का या जिस भी वायर का रेजिस्टेंस जितना ही ज्यादा होगा उसमें हीट एनर्जी उतनी ही ज्यादा रिलीज होगी या प्रोड्यूस होगी। थर्ड इज H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T मीन्स टाइम। मतलब जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में अगर करंट हम फ्लो करा रहे हैं तो जितना देर तक करंट फ्लो कराएंगे उतना ही ज्यादा हीट एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, H is directly proportional to R and H is directly proportional to T means time। ठीक है, तो हीट एनर्जी जो होता है इन तीनों फैक्टर्स पे क्या करता है, डिपेंड करता है। इसको कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, सम एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर इसके कुछ हम एक एप्लीकेशंस देखें जिसको हम एग्जांपल्स भी कहते हैं। तो फर्स्ट है कि the heating effect of electric current is utilized in the working of electrical heating appliances such as electrical iron, electric kettle, electric toaster, electric oven, room heaters, water heaters, geysers, etc. जो भी इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस होता है उसमें हम इस के एप्लीकेशंस का यूज करते हैं, इसके सिद्धांत का यूज करते हैं और उसके थ्रू ही इसी के इफेक्ट के थ्रू हम बनाते हैं क्या, आयरन हो गया, केटल हो गया, टोस्टर हो गया, जो भी चीज जिसमें हीट प्रोड्यूस होते हैं इलेक्ट्रिक वायर में। जैसे आयरन होता है कपड़ा प्रेस करने का काम करता है, हीटर होता है खाना बनाने का, वाटर हीटर होता है पानी गर्म करते हैं। तो इन सारे अप्लायंसेस को इन बातों का ध्यान रख के क्या किया जाता है, बनाया जाता है। मतलब इसी एप्लीकेशन के बेस पे ये सारी चीजें क्या होती है, बनी रहती है। ठीक है, इसमें अगर बात की जाए तो हीटर की, तो हीटर में जो कॉइल वाला वायर लगा होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ज्यादा रखा जाएगा तो हीटिंग इफेक्ट उतना ही ज्यादा हीट एनर्जी क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, जिससे आसानी से हम क्या कर सकते हैं, खाना वाना बना सकते हैं। ठीक है। दूसरा ये होता है कि द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज इन इलेक्ट्रिक बल्ब या इलेक्ट्रिक लैंप्स फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट। हीट के साथ साथ इसका लाइट प्रोड्यूस करने में भी क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, जैसे जो बल्ब होता है हमारा, इस तरीके से बल्ब होता है। अब बल्ब में 2 वायर इस तरीके से गए रहते हैं और इनके बीच का क्या होता है, ये टंगस्टन होता है।
टंगस्टन मेटल का बना फिलामेंट होता है जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। मेल्टिंग पॉइंट होता है मतलब 3380 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर होगा तब जाके वो फिलामेंट क्या होगा, गलता है। ठीक है, और ये टंगस्टन बहुत ही पतला होता है, टंगस्टन मेटल से बना हुआ फिलामेंट होता है जो बहुत ही पतला होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, इतना ज्यादा हाई होता है। और जब इसमें हम करंट फ्लो कराते हैं तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में और हीट एनर्जी कन्वर्ट होती है लाइट एनर्जी में। ठीक है, मतलब ये पहले गर्म होगा, हीट होगा, हीट प्रोड्यूस करेगा और हीट प्रोड्यूस करने के बाद क्या होगा, लाइट एनर्जी में ये कन्वर्ट हो जाएगा और लाइट हमें देगा, जिसको हम यूज अपने रात में करते हैं। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट पहला क्या था कि जो भी इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस होते हैं उसका यूज इस एप्लीकेशन के बेस पे किया जाता है। दूसरा, बल्ब में या इलेक्ट्रिक लैंप्स में इसका यूज किया जाता है, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज होती है, फिर हीट एनर्जी लाइट एनर्जी में चेंज होती है। और इस बल्ब में फिलामेंट लगा होता है टंगस्टन का जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस बल्ब के अंदर the bulb is filled with a chemically unreactive gas like argon or nitrogen or a mixture of both। ये जो बल्ब होता है 10 रुपए वाला बल्ब जो हम यूज करते हैं, पहले जो यूज करते थे, इसमें अनरिएक्टिव गैस भरी रहती है, आर्गन या पोटेशियम। ठीक है, आर्गन और नाइट्रोजन ये अनरिएक्टिव गैस है, ये किसी भी चीज से रिएक्शन नहीं करती हैं, इनमें कोई भी रिएक्शन नहीं होता। इसी टाइप की गैसेस इसमें क्या गई रहती है, भरी रहती है, या तो आर्गन या नाइट्रोजन भरा रहता है या कभी कभी इन दोनों को मिक्स करके भी भरा जाता है। ठीक है, थर्ड होता है द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज इन इलेक्ट्रिकल फ्यूज फॉर प्रोटेक्टिंग हाउस होल्ड वायरिंग एंड इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। जो फ्यूज होता है हमारा घरों में लगा होता है, फ्यूज मतलब एक ऐसा वायर होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा कम होता है और इसमें रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। और जब मेन वायर के बीच में ये कनेक्ट किया जाता है, मेन वायर से करंट इसमें क्या होता है, सप्लाई होता है, तो जब ज्यादा वोल्टेज आता है, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से ज्यादा करंट फ्लो करेगा और ज्यादा करंट जब फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के जलने का खतरा रहता है, उसके खराब होने का खतरा रहता है, जिससे जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा ये ज्यादा हीट करेगा तो ज्यादा हीटिंग प्रोड्यूस होगा, तो ये गल जाता है और गल के यहाँ पे क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है और ये करंट यहाँ से यहाँ फ्लो नहीं हो पाता, बाकी आगे के लगे सारे अप्लायंसेस हमारे क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। तो अचानक जब भी लाइट तेज होती है तो फ्यूज हमारा काम करता है, फ्यूज को भी इसी एप्लीकेशन के थ्रू क्या किया जाता है, बनाया जाता है। आज के क्लास में हमने पढ़ा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। अगले लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे कि हाउ कैन वी सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।